बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है किंगडम प्रोक्टोक्टिस्टा। हमने एक किंगडम पिछले चैप्टर में पढ़ लिया। चैप्टर 6 में हमने जो पहला किंगडम पढ़ा था वो था किंगडम प्रोकैरियोटी, या आप उसको किंगडम मुनैरा भी कहते हैं। और अब हम इस चैप्टर में अपना दूसरा किंगडम पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरे किंगडम का नाम होता है किंगडम प्रोक्टोक्टिस्टा। इस किंगडम के दो नाम है, प्रोक्टोक्टिस्टा और प्रोटिस्टा। अगर आप रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन देखोगे तो उस हिसाब से इस किंगडम का नाम होता है प्रोटिस्टा, और अगर आप मार्गलेस शिवर्ट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे तो इस किंगडम का नाम होता है किंगडम प्रोक्टोक्टिस्टा। कैरेक्टर्स एक ही है, बस सिर्फ नाम का फर्क है। इस किंगडम के अंदर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जी? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, पहली बात, जो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा। पिछले किंगडम से ये डिफरेंट हो गया, क्योंकि पिछला जो किंगडम था उसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, बगैर न्यूक्लियस वाले। ठीक है, तो ये पिछले किंगडम से डिफरेंट हो गया, क्योंकि पिछले किंगडम में प्रोकैरियोटिक थे, इस किंगडम में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो पहला मेन कैरेक्टर इस किंगडम का क्या है? इट कंटेन्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। और दूसरा कैरेक्टर जो है वो ये कि इसका दूसरा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है, बाकी में वैरायटी पाई जाती है। इसके अंदर यूनिसेलुलर भी मिलेंगे आपको, क्लोरेला और क्लेमोडोमोनास। मल्टी सेलुलर भी मिलेंगे आपको, अल्वा वगैरह। इसमें आपको ऑटोट्रॉप भी मिलेंगे, एल्गीज ऑटोट्रॉप है। इसमें आपको हेटरोट्रॉप भी मिलेंगे, प्रोटोजोन्स जो है वो हेटरोट्रॉप होते हैं। इसके अंदर आपको वैरायटी मिल रही है, प्लांट वाले भी हैं, एनिमल। इसमें आपको सेल वॉल वाले भी मिलेंगे और बगैर सेल वॉल वाले भी मिलेंगे। तो बाकी एतबार से तो ये वैरायटी रखता है किंगडम। बाकी एतबार से यानी कि न्यूट्रिशन के एतबार से इसका कोई पर्टिकुलर करेक्टर नहीं है। न्यूट्रिशन के एतबार से इसमें ऑटोट्रॉप भी है, हेटरोट्रॉप भी है। सेलुलर स्ट्रक्चर के एतबार से भी कोई पर्टिकुलर करेक्टर नहीं है, इसमें यूनिसेलुलर भी है, मल्टी सेलुलर भी है। सेल वॉल के एतबार से भी कोई पर्टिकुलर करेक्टर नहीं है, इसमें सेल वॉल भी है और नहीं भी होते। तो हम मार्गलस और शिवर्ट्स इस किंगडम को पता है क्या कहते थे? इट्स अ डस्टबिन। मार्गलस और शिवर्ट्स के बता रहा हूँ, वो कहते थे इट्स अ डस्टबिन। वो ऑर्गेनिज्म जो चारों किंगडम में क्लासिफाई नहीं हो सकते, उनको हम इस किंगडम में डालते थे। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको आप प्रोकैरियोटिक किंगडम में भी नहीं डाल सकते, आप जो है उसको फंजाई में भी नहीं डाल पा रहे, प्लांटी में भी नहीं डाल पा रहे, एनिमल में नहीं डाल पा रहे, तो फिर उसको आप इस में डाल देते हो। तो इट कंटेन्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड बस खत्म। इस ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कैन बी ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप। सेल वॉल प्रेजेंट भी होती है, सेल वॉल एब्सेंट भी होती है। ठीक है, तो इसका कोई एक पर्टिकुलर करेक्टर बस हमारे पास एक ही मिलता है कि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक बात। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस किंगडम के अंदर 3 बड़े ग्रुप पाए जाते हैं। ये जो मालूमात ये लिखी हुई है, ये हमने ऑर्गेनिजम्स की मुख्तलिफ टाइप्स देखी थी, ये हमने थोड़ा सा 5 किंगडम्स को एक दफा दोहराया था। तो अब आते हैं इसी किंगडम की बात करें तो इस किंगडम में आपके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टी सेलुलर भी होंगे, ऑटोट्रॉप भी होंगे, हेटरोट्रॉप भी होंगे। सेल वॉल मौजूद भी होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल एब्सेंट भी होती है। इस किंगडम में 3 बड़े ग्रुप होते हैं। इस किंगडम को फिर अगर हम मजीद डिवाइड करें तो इस किंगडम में 3 बड़े ग्रुप होते हैं। एक कहलाते हैं एल्गीज, जो कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। असल नाम उनका हम कहेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, लेकिन एक्चुअल नाम उनका है एल्गीज। एल्गीज क्या होते हैं जी? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। दूसरा ग्रुप जो होता है वो कहलाता है प्रोटोजोअन्स। ये क्या होते हैं? ये एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। और तीसरे होते हैं जी ओमाइकोटा। मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ। इनको आप कहते हो एल्गीज, इनको आप कहते हो प्रोटोजोआ, और इनको आप कहते हो ओमाइकोटा। ठीक है, तो आपके पास किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोक्टोक्टिस्टा में 3 ग्रुप है। फिर पहला ग्रुप कहलाता है एल्गी, दूसरा कहलाता है प्रोटोजोआ, और तीसरा कहलाता है ओमाइकोटा। पहले एल्गी की बात करते हैं। एल्गी जो होते हैं सिमिलर टू प्लांट्स, ये प्लांट से सिमिलर होते हैं, इसलिए इनको अक्सर हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। प्लांट से सिमिलर किस एतबार से होते हैं? इनमें सेल वॉल मौजूद होता है और ये ऑटोट्रॉप होते हैं। लेकिन फिर प्लांट में क्यों नहीं है, ये प्लांट से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनकी बॉडी थैलस होती है, यानी कि चपटी चपटी सी पालक के पत्तों की तरह की, या यूनिसेलुलर होते हैं। ये यूनिसेलुलर
सेलुलर होते हैं ज्यादातर ये, और अगर मल्टी सेलुलर होंगे तो इनकी बॉडी थैलस टाइप की होती है, पालक के पत्तों की तरह, जिसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होती। चूंकि रूट स्टेम लीफ नहीं होती, थैलस टाइप की बॉडी होती है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट प्लांट्स। ये प्लांट्स नहीं है, सिमिलर टू प्लांट्स। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो है वो है प्रोटोजोआ। इनको आप एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। ये एनिमल्स की तरह होते हैं, किस एतबार से? इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये हेटेरोट्रॉप होते हैं। फिर ये एनिमल्स में क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं। एनिमल्स में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वाले होते हैं। फिर कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल मौजूद है, कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं, एक हाथ जैसे यूग्लेना, जो ऑटोट्रॉप है। ठीक है, तो ये वजूहत है, इस वजह से हम प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमल में नहीं डालते, इस वजह से ये यहाँ आया हुआ है डस्टबिन में। और तीसरे कहलाते हैं ओमाइकोटा। इनको आप फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये फंगस से बड़े सिमिलर होते हैं। किस एतबार से? फंगस की तरह इनमें सेल वॉल मौजूद होता है, फंगस की तरह ये हेटेरोट्रॉप होते हैं, और फंगस की तरह इनकी थ्रेड लाइक बॉडी होती है, लंबी लंबी सी बॉडी होती है। लेकिन फिर ये फंगस में क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है इनके अंदर। फंगस में, फंगस और इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस पाया जाता है, दैट इज व्हाई दे आर नॉट इन फंगस। तो आपको मैंने तीनों ऑर्गेनिज्म बता, तीन ग्रुप बता दिए, एल्गी, प्रोटोजोआ और ओमाइकोटा। एल्गी प्लांट की तरह होते हैं, प्रोटोजोआ एनिमल की तरह होते हैं, ओमाइकोटा जो है वो फंगस की तरह होते हैं। चूंकि ये उन किंगडम्स में नहीं डाले जा सकते, इस वजह से ये यहाँ पर मौजूद है। अब हमने पढ़ना तो ये तीनों ग्रुप है, एल्गी भी पढ़ना है, प्रोटोजोआ भी पढ़ना है, और ओमाइकोटा भी पढ़ना है। तो हम पहले एल्गी की बात कर लेते हैं। एल्गी को थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल के अंदर। ये आ गया एल्गी। एल्गी, इनको आप प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स की तरह होते हैं। प्लांट्स वाली क्या खूबी है इनके अंदर? इनमें सेल वॉल मौजूद होता है, ये ऑटोट्रॉप होते हैं। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड प्लांट? एल्गी और प्लांट में फर्क क्या है? प्लांट आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर, प्लांट हमेशा मल्टी सेलुलर होगा, जबकि एल्गी जो है यूनिसेलुलर भी मिलता है आपको और मल्टी सेलुलर भी। और जो मल्टी सेलुलर होता है उनकी बॉडी थैलस टाइप की होती है, यानी कि पालक के पत्तों की तरह, मतलब चपटी चपटी सी, जिनमें रूट नहीं होगा, स्टेम नहीं होगा, लीफ नहीं होगा। तो ये प्लांट से डिफरेंट होगा, दैट इज व्हाई दे आर नॉट इन किंगडम प्लांट, दे आर इन किंगडम प्रोक्टोप्टिस्टा। तो एल्गी क्या है? सेल वॉल रखने वाले ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, थैलस बॉडी होती है इनकी। अब इनकी अगर हम स्ट्रक्चरल देखें तो तीन तरह के होंगे हमारे पास एल्गी, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर रहते हैं, यूनिसेलुलर जो है वो ऐसे एल्गीज होते हैं जिनकी बॉडी में खाली एक ही सेल मौजूद होता है। कॉलोनियल ऐसे एल्गीज होते हैं जो होते तो यूनिसेलुलर हैं, एक एक सेल वाले, लेकिन मिलकर कॉलोनी के फॉर्म में रह रहे होते हैं। यानी सारे, यानी 8, 10, 15, 20, 50, 60, 100, 200 यूनिसेलुलर एल्गीज जो है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एक बड़ी कॉलोनी बना लेंगे, उनको हम कहते हैं कॉलोनियल। और मल्टी सेलुलर क्या होंगे जी? मल्टी सेलुलर एल्गी ऐसे एल्गी जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल, काफी सेल्स मौजूद होते हैं, इनकी बॉडी जो है वो थैलस होती है। तो एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर भी है, कॉलोनियल भी है, मल्टी सेलुलर भी है, सेल वॉल मौजूद होता है, ऑटोट्रॉप होते हैं। मल्टी सेलुलर एल्गीज की जो बॉडी है वो थैलस लाइक होती है, जिनमें रूट स्टेम लीफ नहीं होता। अब हमने जरा इन तीनों जो टाइप आती है हमारे पास एल्गीज में, यानी कि यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टी सेलुलर, हम जरा यूनिसेलुलर और कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर की कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर की। तो यूनिसेलुलर की मेरे पास दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, एक क्लेमोडोमोनास की और एक क्लोरेला की। आपकी बुक में क्लोरेला है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्लेमोडोमोनास की भी दे रहा हूँ क्योंकि वो सिमिलर टू क्लोरेला होता है। ठीक, तो अब हम यूनिसेलुलर एग्जांपल देखने जा रहे हैं। पहला है क्लेमोडोमोनास एंड क्लोरेला। दोनों का ये वैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, लेकिन मैं अब आपको जरा डायग्राम की सूरत में दिखाऊंगा। देखें, अगर हम रियल लाइफ में देखें, ये है क्लेमोडोमोनास, ये क्लेमोडोमोनास होता है। अभी मैं आपके इसके स्ट्रक्चर को ब्रीफली बताऊंगा, लेकिन देखें जरा, ओवल बॉडी होती है इसकी और ऐसे दो फ्लैजिला यानी फ्लैजिला का एक पेयर मौजूद होता है। ये क्लेमोडोमोनास है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मीठे पानी में पाया जाता है, एक सेल का है ये सिर्फ एक ही सेल मौजूद है, माइक्रोस्कोप से आपको नजर आएगा। और देख रहे हैं आप, ग्रीन है ये। ग्रीन का मतलब क्या हो गया? इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ये ऑटोट्रॉप होगा, ये खाना खुद तैयार करेगा क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। तो जो ग्रीन होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो ऑटोट्रॉप होते हैं। तो इसमें आप देख लें, ये एल्गी हो गया, इसका सेल वॉल है, इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ये ऑटोट्रॉप हो गया, और ये यूनिसेलुलर हो रहा है, एक सेल वाला। ये है क्लेमोडोमोनास।
अभी हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे जरा, इसकी ये एक रियल पिक्चर है। इसी तरह ये जो है ये है क्लोरेला। क्लोरेला है, ये भी एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म में देखेंगे। एक ये गोल जो नजर आ रहा है इट इज अ सिंगल सेल, एक सिंगल क्लोरेला है। लेकिन इसमें और आपको क्लेमिडोमोनास में बड़ा वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होगा। क्लेमिडोमोनास में पेयर ऑफ फ्लैजिला मौजूद था, जबकि क्लोरेला में पेयर ऑफ फ्लैजिला मौजूद नहीं है। ये जरा फर्क है इन दोनों के अंदर। बाकी इसमें भी सेल वॉल है, एल्गी है ना ये, इसमें सेल वॉल है। इसमें क्लोरोप्लास्ट है, देखें आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ये ऑटोट्रॉफ है, ये खाना खुद तैयार करता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मीठे पानियों में। तो यूनिसेलुलर की मैं ये दो एग्जांपल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, क्लोरेला और एल्गी, क्लेमिडोमोनास। दोनों की आपको रियल पिक्चर दिखाई मैंने। अब जरा ये इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये वाला जो है आपके पास ये क्लेमिडोमोनास है, जबकि ये वाला जो है आपके पास ये एल्गी, वो है क्लोरेला। पहले क्लेमिडोमोनास की बात करते हैं तो ओवल शेप का होता है ये। इसके पास ऐसे दो फ्लैजिला मौजूद होते हैं जिनकी मदद से ये स्विमिंग करता है। ये यूनिसेलुलर, एक ही सेल है ये बस। इसके पास यहाँ आपको ये दो छोटे सर्किल नजर आ रहे हैं, दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये आंखें नहीं है, अक्सर लोग इसको आंखें समझ लेते हैं, दे आर नॉट आईज, दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। इसके अंदर ये अपना फालतू पानी स्टोर करके रख लेता है। जब इसको पानी को डिस्चार्ज, जब ये खुल जाते हैं तो ये मेम्ब्रेन के पास आता है, फटता है और वहां से पानी डिस्चार्ज हो जाता है, फालतू पानी। तो दे आर एक्सक्रीटरी वाटर स्टोरेज बॉडी। उसके बाद आपको ये पूरा ये जो ग्रे कलर का नजर आ रहा है इट इज साइटोप्लाज्म ऑफ दी क्लेमिडोमोनास। ये सारा ये जो आपको, जहाँ मेरा माउस है, ये सारा इसका साइटोप्लाज्म है, ग्रे कलर में जो शो है। अब इस साइटोप्लाज्म में आपको देखें एक कप शेप का ग्रीन क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है। ये जो ग्रीन है ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। ये वो ऑर्गेनल है जहाँ ये खाना तैयार करेगा। तो इस क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी की वजह से ये ग्रीन दिख रहा है और इसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफ है। उसके अलावा देखें और साइटोप्लाज्म में क्या क्या ऑर्गेनल नजर आ रहा है आपको। ये इसका न्यूक्लियस है, देखें वाज़ेह तौर पे न्यूक्लियस नजर आ रहा है, इसलिए ये यूकैरियोटिक है। ये जो आपको नजर आ रही है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक बॉडी मौजूद नजर आ रही है, इसको आप कहते हैं पेरिनोइड। क्लोरोप्लास्ट खाना तैयार करता है इनका, और इनका खाना जो होता है वो ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को फिर ये पेरिनोइड में लेके जाते हैं और वहां इसको स्टोर कर देते हैं। स्टोर करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च एक बड़ी शुगर होती है, तो स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर करते हैं। तो पेरिनोइड जो है वो इनकी स्टार्च स्टोरिंग या प्रोड्यूसिंग बॉडी हो जाता है। जो इनका फालतू खाना होता है स्टार्च पेरिनोइड में चला जाता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसके अलावा आपको ये नजर आ रहा होगा रेड कलर का, ये स्टिग्मा या आई स्पॉट कहलाता है। ये आंखें नहीं होती हैं, इसकी मदद से ये रोशनी की शिद्दत को, इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है। जहाँ रोशनी ज्यादा है, कहाँ रोशनी कम है, क्लेमिडोमोनास को पता चल जाता है कि इस फलाना जगह पे रोशनी ज्यादा है, फलाना जगह पे रोशनी कम है। इस स्टिग्मा की मदद से ये आइडेंटिफाई करता है किस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ज्यादा है और किस पॉइंट पर कम है। जहाँ ज्यादा है ये वहां चले जाते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए होती है। ये क्लेमिडोमोनास हो गया, मीठे पानियों का एक ग्रीन एल्गी। जबकि दूसरी तरफ ये जो है आपके पास ये है क्लोरेला। इसका आपको एक रियल पिक्चर मैंने दिखाया, इसमें फ्लैजिला मौजूद नहीं है। अच्छा ये जो बाउंड्री नजर आ रही है इट इज सेल वॉल, ठीक है, इसकी सेल वॉल है। ये सेल वॉल के बाद मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ मेम्ब्रेन लिखा हुआ है लेकिन मेम्ब्रेन अंदर वाली बात को कर रहे हैं, बाहर जो इसकी सेल वॉल है। तो इसकी सेल वॉल मौजूद होती है, ये गोल होता है, फ्लैजिला एब्सेंट है। इसमें भी आप देखें कप शेप का आपको बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफ हो जाता है, अपना खाना खुद तैयार करता है। इसका न्यूक्लियस ये रहा, छोटा सा ऊपर लेकिन साफ विजिबल नजर आ रहा है, ये यूकैरियोटिक हो गया। और ये इसका पेरिनोइड हो गया जहां पर ये अपने फूड को स्टार्च की शक्ल में स्टोर कर लेता है। तो ये दो आपके पास यूनिसेलुलर एल्गीज हो गए, एक क्लेमिडोमोनास और एक क्लोरेला। अब जरा इनके हम रिप्रोडक्शन की बात करें, दोनों की रिप्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो ये आपके सामने डायग्राम जो है ये आपको क्लेमिडोमोनास का रिप्रोडक्शन दिखा रहा है। पहली बात याद रखिएगा, दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इनमें कोई गैमेट्स नहीं बनते, कोई मेल फीमेल गैमेट नहीं तैयार होगा, ना कोई वो मिलेगा, कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉस्टॉक की तरह एब्सेंट होती है। ये खाली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्लेमिडोमोनास जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है वो करता है जू स्पोर्स की मदद से, जू स्पोर्स बनाता है। अब ये जू स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर कहते हैं छोटे छोटे दानों को, जू एनिमल को कहते हैं। तो इसका जो स्पोर होता है वो जरा मूवेबल होता है, खुद से मूव कर सकता है, खुद से स्विमिंग कर सकता है। तो ये खुद से मूव करने की सलाहियत एनिमल्स में पाई जाती है, तो इसलिए इनके स्पोर्ट्स को हम जू स्पोर्ट्स कहेंगे। करता क्या है जी, ये आपके पास है जी पेरेंट क्लेमिडोमोनास, ये अपना फ्लैजिला लूज कर देगा,
जब ये रिप्रोडक्शन करना चाहता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना चाहता है, ये क्या करता है, अपने फ्लैजिला को लूज कर देता है, ये इस शक्ल में आ जाता है। फिर इसका ये जो अंदर का साइटोप्लाज्म होता है, बाहर की जो उसकी सेल वॉल होती है वो सख्त हो जाती है और अंदर का साइटोप्लाज्म डिवीजन करना शुरू कर देता है। पहले ये एक पूरा कंप्लीट साइटोप्लाज्म है, ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, 2 से 4 ऐसे तकसीम कर देता है अपने आपको। जो इस डायग्राम में 4 साइटोप्लाज्म में तकसीम हो रहे थे, एक है तकसीम हो गए, 2 साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो गया, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इसको, प्रोटोप्लास्ट। फिर ये 2 प्रोटोप्लास्ट मजीद डिवाइड होकर 4 प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गए। फिर ये 4 प्रोटोप्लास्ट जो है इनके इर्द गिर्द जो है वो वॉल क्रिएट हो जाती है और ये बनता है सूइस्पोर। इनमें फ्लैजिला भी होता है, वॉल भी क्रिएट हो गई, आप यूं कहना छोटे छोटे से क्लेमोडोमोनास। अब ये इसका जो पेरेंट का सेल वॉल था जो एक सिस्ट की फॉर्म इख्तियार कर लेता है, सख्त हो जाता है, ये फटेगा और ये चारों ज़ूस्पोर्स बाहर निकल आएंगे, मूव करेंगे, स्विमिंग करेंगे। उसके बाद ये अपने आप की ग्रोथ करके अपने आप को एक मैच्योर क्लेमोडोमोनास बना लेते हैं। तो ये इनकी हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई गैमेट्स तैयार नहीं हुए, स्पोर्स तैयार हुए। और देख ले ये जो आपके पास स्पोर्ट्स तैयार हो रहा है, फ्लैजिला वाले हैं, मूव कर सकते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो इसलिए हम इनको ज़ूस्पोर्स कहते हैं। तो ये क्लेमोडोमोनास का एसेक्सुअल मेथड हो गया रिप्रोडक्शन का। दूसरी तरफ अगर हम क्लोरेला के रिप्रोडक्शन को देखें तो क्लोरेला का जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहलाता है ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर इसमें क्या होता है जी, ये आपके पास क्लोरेला है, क्लोरेला का जो वॉल होता है वो सख्त हो जाता है और जो अंदर का साइटोप्लाज्म है वो बार बार सेल डिवीजन हो के ऐसे छोटे छोटे प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो इसका वॉल है ब्लू कलर में हमने शो किया हुआ है, ये सख्त हो गया और ये जो इसका अंदर कंप्लीट साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, वो डिवाइड होते हुए बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। सब प्रोटोप्लास्ट के इर्द गिर्द एक वॉल डिवेलप हो जाती है और ये बन जाते हैं एक जो बन गए इनको आपके तो प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर। ठीक है, तो ये जो आपको ये इस सेल में ये जो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, ये छोटे छोटे प्रोटोप्लास्ट हैं, यानी साइटोप्लाज्म के डिवीजन से जो तैयार हुए। और आप देखें इनके इर्द गिर्द वॉल बनाई हुई है मैंने, तो ये वॉल बन गई, ये प्लानिस्पोर्स हो गए। तो क्लोरेला क्या करेगा, अपनी वॉल को सख्त कर लेगा, अपने अंदर साइटोप्लाज्म को बार बार डिवाइड कर करके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है। फिर हर टुकड़े के इर्द गिर्द एक वॉल क्रिएट हो जाती है और ये तैयार हो जाते हैं ए प्लेनोस्पोर। फिर ये वॉल जो होती है पेरेंट क्लोरेला की जो सेल वॉल थी वो फटेगी, ये सारे ए प्लेनोस्पोर निकल जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप को जर्मिनेट करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ग्रोथ करेंगे और एक एक नया क्लोरेला बन जाएगा। ये इनके पास मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम ए प्लेनोस्पोर कहते हैं। ये एसेक्सुअल की टाइप हो जाती है क्योंकि कोई गैमेट्स नहीं बन रहा। क्लेमोडोमोनास की तरह क्लोरेला भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, एसेक्सुअल करता है। और ये वाला जो मेथड है क्लेमोडोमोनास का मेथड है वो ज़ूस्पोर्स कहलाता है और ये वाला जो मेथड है ये कहलाता है ए प्लेनोस्पोर। तो ये हमने यूनिसेलुलर एल्गीज देख लिए, दोनों टाइप के हमने यूनिसेलुलर एल्गीज देख लिए, क्लोरेला भी और क्लेमोडोमोनास भी। ठीक है, 2 मिनट में यहाँ पे डायग्राम में अच्छा जरा ये डायग्राम देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया क्लोरेला जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ए प्लेनोस्पोर। तो ये देखें ए प्लेनोस्पोर बनाया, ये आपके पास एक पेरेंट क्लोरेला था, उसका ये वॉल सख्त हो गया, अंदर उसका जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में बहुत सारा डिवाइड हुआ और छोटे छोटे प्रोटोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। फिर सब प्रोटोप्लास्ट के इर्द गिर्द जो है वो वॉल बन गई और ये हो गए तैयार ए प्लेनोस्पोर। तो ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये पेरेंट का जो है क्लोरेला की वॉल है और अंदर देखें छोटे छोटे से ए प्लेनोस्पोर मौजूद है। अब ये कुछ टाइम बाद ये इसका जो पेरेंट क्लोरेला का जो वॉल है वो फटेगा और ये सारे ए प्लेनोस्पोर बाहर निकल जाएंगे और फिर ये जर्मिनेट करके नए नए क्लोरेला बना देंगे। तो अब हमने यूनिसेलुलर की एग्जांपल्स देख ली दोनों। तो यूनिसेलुलर एल्गी में जो मेरे पास एग्जांपल होती है क्लेमोडोमोनास, क्लोरेला, मैंने आपको दोनों दिखा दिया कि किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं कॉलोनियल की तरफ। कॉलोनियल में हमारे पास है जी वॉलवॉक्स और स्पायरोगायरा। मैं वॉलवॉक्स और स्पायरोगायरा की पिक्चर में निकालना भूल गया, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ स्पायरोगायरा और वॉलवॉक्स के बारे में। स्पायरोगायरा मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। स्पायरोगायरा का एक याद रखिएगा, ये कॉलोनियल है। स्पायरोगायरा और वॉलवॉक्स क्या है, कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब होता है होते तो ये यूनिसेलुलर है लेकिन फिर बहुत सारे यूनिसेलुलर एल्गीज आपस में मिलेंगे और कॉलोनी की सूरत में रह रहे होते हैं, तो उनको आप कॉलोनियल कहते हैं। स्पायरोगायरा का एक स्पायरोगायरा ऐसा रेक्टेंगुलर सेल रखता है जी, उसके अंदर ये स्पायरोगायरा, ये इसका अंदर जो है जी, ये इसका ग्रीन कलर से जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये इसका हो गया साइटोप्लाज्म। ऐसे पूरा इसका साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है।
उसके बाद इसके पास सेंटर में ऐसे एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, उनसे चारों तरफ से ये कनेक्ट हुआ होता है। तो आप यूँ कह लें कि बीच में लटका हुआ है, फाइबर से ऐसे कनेक्ट होता है इसका न्यूक्लियस और बीच के अंदर मौजूद है, किनारों से ये जुड़ा हुआ है इस फाइबर की मदद से। उसके बाद इसके अंदर ये रिबन शेप का ऐसी शेप में इसके पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो ये जो है इसका, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन बताया ये साइटोप्लाज्म हो गया। ये जो बीच में न्यूक्लियस बनाया हुआ है ये न्यूक्लियस है जी, और ये जो रिबन शेप मैंने बनाया है ये है इसका क्लोरोप्लास्ट। बाकी ये जो है इसका सेल वॉल हो गया। तो देखें जी, सेल वॉल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो इट इज एन एल्गी। लेकिन ये अकेले नहीं रह रहा होता, ये फिर क्या करता है, ये इस जैसे बहुत सारे स्पाइरो वगैरह अपने जो है मिल जाते हैं और ऐसी एक लंबी सी नोस्टॉक जैसे अनब्रांच फिलामेंट होता है ना, ऐसा एक लंबा सा फिलामेंट तैयार हो जाता है। ये एक स्पाइरोगायरा की कॉलोनी हो गई। ये स्पाइरोगायरा होता है जो कॉलोनियल की एग्जैम्पल है। दूसरी तरफ अगर हम वॉल्वॉक्स की बात करें, दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल बताई हुई है वॉल्वॉक्स, तो वॉल्वॉक्स भी एक ग्रीन एल्गी होता है जी। ऐसा गोल सा नजर आता है, इसकी गोल बॉडी होती है, ये इसके फ्लैजिला निकले हुए होते हैं, ऐसे क्लेमिडोमोनास की तरह होता है। ये न्यूक्लियस होता है, ये पैरानॉइड होता है और ये सारा इसका क्लोरोप्लास्ट। तकरीबन इसका स्ट्रक्चर जो है क्लेमिडोमोनास की तरह। बस फर्क क्या है, क्लेमिडोमोनास तनहा रह रहा होता है अकेले, ये कॉलोनी बना लेता है। ये कॉलोनी बना लेता है और इसकी जो कॉलोनी होती है वो गोल होती है जी, ऐसे। ये बहुत सारे ऐसे वॉल्वॉक्स आपस में मिल जाते हैं और ऐसे सर्कुलर कॉलोनी बना लेते हैं। सर्कुलर कॉलोनी बना लेते हैं। एक एक कॉलोनी में इनके पास तकरीबन 40-40, 50-50 हजार सेल मौजूद होता है। तो ये सारे, ये एक वॉल्वॉक्स हो गया, आपस में मिल गए, एक ऐसी सर्कुलर कॉलोनी बना लेते हैं। फ्रेश वाटर में पाई जाती है, काफी बड़ी कॉलोनी होती है इनकी, और फिर ये इस कॉलोनी में रह रहे होते हैं। तो ये हमने जो है यूनिसेलुलर भी देख लिया। यूनिसेलुलर की तो दो एग्जांपल थी, क्लोमिडोमोनास और क्लोरेला, हमने वो भी देख लिया। और फिर हमने कॉलोनियल की दो एग्जांपल देखी, स्पाइरोगायरा और वॉल्वॉक्स। अब हम आते हैं मल्टी सेलुलर एल्गी की तरफ। मल्टी सेलुलर एल्गी, मल्टी सेलुलर का मतलब होगा इनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल मौजूद होगा, काफी सेल मौजूद होते हैं। एल्गी का मतलब सेल वॉल मौजूद होगा, ऑटोट्रॉप होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो मल्टी सेलुलर एल्गीज होते हैं उनकी बॉडी जो है फिर वो थैलस कहलाती है, चपटी चपटी सी होती है और रूट स्टेम लीफ पर मुश्तमिल नहीं होती। इसी वजह से ये जो है वो प्लांट से डिफरेंट होती है। ये है जी आपके पास अलवा, पानियों में पाया जाता है, खास करके ये नमकीन पानी में, यानी समुद्री पानी में पाया जाता है। सॉल्ट वाटर समंदरों में मिलता है। आपको अक्सर आपने देखा होगा, मनोड़ा चले जाए, आपकी माड़ी चले जाए, समुद्री जगहों पे चले जाए, साहिल समंदर पर आपको ऐसे नजर आते होंगे पत्थरों पर जुड़े हुए, पालक के पत्ते की तरह देखने लग रहा है ना। थैलस बॉडी है, चपटी। मैंने आपको क्या कहा था, थैलस बॉडी होगी, और थैलस का मतलब क्या होता है, पालक के पत्तों की तरह चपटी। तो देख ले, थैलस बॉडी है इसकी, चपटी चपटी सी। ये आपको समुद्री पानियों में मिलेगा और वहां पर ये पत्थरों से चिपका हुआ होता है। मनोड़ा की माड़ी में तो बहुत नजर आता है। ये एक मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गी है, इसकी बॉडी में कई सेल्स हैं, ग्रीन कलर का है, ऑटोट्रॉप होता है, सेल वॉल इसके सेल्स में मौजूद होते हैं और ये थैलस होता है, इसमें कोई रूट स्टेम लीफ नहीं होती। ये इसकी एक्चुअल तस्वीर है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये मैंने एक क्या नाम है, अलवा लिया हुआ है। अलवा, इसको हम सी लैटिसी भी कहते हैं। सी लैटिसी क्यों कहते हैं, लैटिसी कहते हैं उसके जो बंद गोभी होते हैं ना उसके पत्ते को आप कहते हो लैटिसी। इसको सी लैटिसी क्यों कह रहे हो, क्योंकि बंद गोभी के पत्ते की तरह ये दिख रहा है और समंदर में पाया जाता है, तो इसका दूसरा नाम जो है वो सी लैटिसी भी है। इसकी बॉडी में आपको ये जो सारा जो बॉडी है, ये ग्रीन ग्रीन जो आपको दिख रही है, ये कहलाती है थैलस। जबकि नीचे जो है ये रूट्स नहीं होती है, ये पतले पतले से धागे होते हैं जिसको आप कहते हो होल्ड फास्ट। और इस होल्ड फास्ट की मदद से अलवा पत्थरों से अपने आप को चिपका के जोड़ के रखता है। इसकी बॉडी में भाई ये दो ही चीज है, एक पूरा इसकी जो ग्रीन बॉडी है जो कि बिल्कुल पतली सी है, फ्लैट है, थैलस कहते हो आप उसको, और नीचे मौजूद है होल्ड फास्ट, जो पतले पतले से धागे होते हैं जिनकी मदद से अलवा जो है अपने आप को समंदर के जो पत्थर होते हैं उनसे अटैच कर लेता है, अपने आप को जोड़ के रखता है। अगर आप वो डायग्राम देखें जो जिसमें एक्चुअल आपकी ये आपके पास जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये थैलस है, और देखें नीचे आप देखें ये पत्थर से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कहीं से ये होल्ड फास्ट से अपने आप को इसने जोड़ के रखा हुआ है। ये अलवा हो गया। तो अलवा क्या है, एक मल्टी सेलुलर एल्गी है
यूकैरियोटिक सेल्स होंगे, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ऑटोट्रॉप होता है ये, इसमें क्लोरोप्लास्ट है, तभी आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है। इसके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ऑटोट्रॉप है ये, मल्टी सेलुलर है, थैलस बॉडी, कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई लीफ नहीं है, इसकी बॉडी में थैलस है और होल्ड फास्ट है। थैलस की मदद से ये अपने आप को पत्थरों से अटैच कर लेता है, जबकि जो इसकी होल्ड फास्ट की मदद से ये अपने आप को पत्थरों से अटैच कर लेता है, जबकि थैलस जो है वो इसके फोटोसिंथेसिस करेगा, गैमेट्स बनाएगा वगैरह वगैरह। अब अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसमें दोनों तरह की होती है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, ठीक है। ये इसकी लाइफ साइकिल है, पूरी इसकी लाइफ साइकिल। अब जरा इसकी लाइफ साइकिल को गौर से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है समझने के एतबार से। अलवा की लाइफ साइकिल, अलवा की लाइफ साइकिल में आपको स्टडी कराऊंगा। एक मिनट जरा मैं कीबोर्ड को सही कर लूँ। हाँ, अब ये अलवा की लाइफ साइकिल है। मैं इस लाइफ साइकिल की पिक्चर को अपने सॉफ्टवेयर पे ले जाता हूँ, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम स्टडी करेंगे अलवा की लाइफ साइकिल। मैंने आपको अलवा का स्ट्रक्चर बता दिया, ये भी बता दिया कहाँ मिलता है आपको, ये समुद्री पानियों में मिलता है। और अब हम इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करने जा रहे हैं। अलवा की लाइफ साइकिल स्टडी करने से पहले जरा दो चार बातें जहन में रखिएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गैमेट्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आप गैमेट्स को इन्वॉल्व कर देते हो, गैमेट्स होते हैं, बनते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है जी। अब इसकी जो लाइफ साइकिल है वो आप देखेंगे प्लांट की लाइफ साइकिल की तरफ। स्टार्ट हो रहा है जी सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी लाइफ साइकिल। ये एक अलवा है, इस अलवा को हम कहते हैं स्पोरोफाइट। इसको हम क्या कह रहे हैं? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है जी? स्पोरोफाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स गैमेट्स नहीं होते, याद रखिएगा। स्पोर्स होते हैं जी छोटे छोटे से नुक्ते होते हैं, और ऐसे छोटे छोटे से यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, थोड़े से दो चार सेल के भी होते हैं, ज्यादा यूनिसेलुलर होते हैं। इनको आप स्पोर्स कहते हो। दे आर नॉट गैमेट्स। गैमेट्स और स्पोर में बहुत बड़ा फर्क होता है, वो हम आपको आगे प्लांट्स में बताएंगे। तो स्पोरोफाइट क्या है? एक ऐसी बॉडी दैट विल क्रिएट स्पोर्स, जो स्पोर्स बनाएगा। अब ये स्पोरोफाइट है, ये स्पोर बनाता है। तो वही, अब जैसे हम आपको बताया मैंने, मैं आपको स्पोर बनाता है, तो ये अपने अंदर अपनी जो ये थैलस है इसके अंदर ये स्पोर्स बनाएगा। ये इसके स्पोर्स होते हैं, ये और ये इसके स्पोर्स हैं। इनके स्पोर्स को आप जू स्पोर्स कह रहे हो। क्यों? क्योंकि इनके स्पोर्स जो है वो फ्लैजिला रखते हैं अपने अंदर और स्विमिंग कर सकते हैं। तो एनिमल वाला करेक्टर आ गया इनके अंदर, इसलिए हम इनको जू स्पोर्स बोलते हैं। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, ये जब स्पोर्स बनाएगा तो मायोसिस के जरिए बनाता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि मायोसिस जो है ऐसी सेल डिवीजन होती है जिसमें एक सेल से 4 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम्स की तादाद हो जाती है आधी। तो जरा देखिएगा, स्पोरोफाइट में क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 2n, यानी डिप्लॉइड, डबल होती है क्रोमोसोम्स की तादाद, ठीक है, डबल, दुगनी। स्पोरोफाइट, जो इसका स्पोरोफाइट होता है, इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद होती है 26, जबकि गैमेटोफाइट में हो जाएगी 13। डबल हो रही है ना, देखें, गैमेटोफाइट से 13, तो इसलिए हम इसको डिप्लॉइड। तो स्पोरोफाइट के पास होते हैं क्रोमोसोम्स 26। ये करेगा मायोसिस, और मायोसिस के जरिए जो जू स्पोर्स तैयार होंगे उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद होती है आधी, यानी कि 13। तो इनको हम कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, ठीक। तो सबसे पहले आपने अलवा लिया, ये वाला अलवा आपने, ये अलवा है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब होगा ये स्पोर्स बनाएगा। तो वही हुआ जी, इसने अपने अंदर से स्पोर्स बनाए। इन स्पोर्स को आप कहते हो जू स्पोर्स। एक बात। दूसरी बात, अलवा, ये जो स्पोरोफाइट एक अलवा होता है, इसके पास होते हैं 26 क्रोमोसोम्स। लेकिन जब ये स्पोर बनाएगा तो ये बनाएगा मायोसिस के जरिए, जिसमें आपके क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है। तो अब जो जू स्पोर्स तैयार हुए इनमें 13 क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे, यानी आधे। अच्छा, अब जू स्पोर्स के पास क्वाड्री जू स्पोर्स होते हैं। ये क्वाड्री का मतलब क्वाड्री फ्लैजिलेटेड,
यानी 4 फ्लैजिला वाले, क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड 4 फ्लैजिला, देखें नजर आ रहा होगा आपको, 4 फ्लैजिला मौजूद है। तो इनके जो ज़ूस्पोर्स होते हैं वो क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड होते हैं, 4 फ्लैजिला वाले ज़ूस्पोर्स होते हैं। ये खूब स्विमिंग करते हैं, जब थक हार जाते हैं तो फिर ये अपने फ्लैजिला को लूज कर देते हैं और ऐसी फॉर्म में आ जाते हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जर्मिनेट करते हैं, बनते हैं, बढ़ते हैं और ये बन जाते हैं गैमेटोफाइट। पहले मैं आपको लाइफ साइकिल समझा दूं, फिर मैं आपको अलवा की लाइफ साइकिल बताऊंगा। पहले मैं आपको जरा लाइफ साइकिल समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर मैं आपको अलग अलग रखूँ। ठीक है, स्टार्ट हो रहे हैं हम स्पोरोफाइट से। पौधों में भी होता है, इसलिए ये बहुत काम का टॉपिक है। या आपको किंगडम प्लांटी में भी चाहिए होगा, इसलिए इसको जरा गौर से सुनिएगा। एक होते हैं जी आपके पास स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हो आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद होगी डबल यानी डिप्लॉइड। डबल तादाद मानते हैं, यानी कि 26 या 2 से मल्टीपल ऑफ 2 या 2 से डिवाइड होने वाले डबल तादाद होती है। एक बात, और ये क्या होते हैं, ये ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्पोर्स बनाते हैं, इसलिए हम इनको स्पोरोफाइटिक कहते हैं, स्पोर्स बनाने वाले। फिर क्या होता है जी, स्पोरोफाइट जो है अपने अंदर मायोसिस के जरिए स्पोर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्पोर्स। अब जब मायोसिस के जरिए स्पोर्स बनाएंगे, मायोसिस क्रोमोसोम्स की तादाद को आधी कर देता है, तो इनके स्पोर्स में क्रोमोसोम्स की तादाद हो जाएगी n यानी आधी। स्पोरोफाइट में कितने? 2n, डबल। स्पोर्स में कितने हो गए? आधे, यानी कि सिंगल n। एक बात, अब स्पोर्स बनते हैं दो किस्म के। स्पोर्स जो स्पोरोफाइटिक बनाएगा वो दो किस्म के बनाते हैं, एक कहलाता है माइक्रोस्पोर और एक कहलाता है मेगास्पोर। ये जरा फर्क होता है दोनों स्पोर्स के अंदर। क्रोमोसोम्स की तादाद दोनों में एन एन होगी, बस जरा स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले स्पोरोफाइटिक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद है डबल, ये स्पोर्स बनाएगा मायोसिस के जरिए। जो स्पोर्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद हो गई आधी। स्पोर्स आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक माइक्रोस्पोर कहलाता है, एक मेगास्पोर कहलाता है। अब जब माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा यानी अपने आप को उगाएगा, ग्रोथ करके अपने साइज को बड़ा करेगा, ये बनेगा मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। जबकि मेगास्पोर जब अपने आप को बड़ा करेगा, जर्मिनेट करेगा, तो ये बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। मेल फीमेल हो गई। अब ये गैमेटोफाइट क्या है? जैसे स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो स्पोर्स बनाते हैं। गैमेटोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए आप इनको गैमेटोफाइट कह रहे हो, यानी गैमेट्स बनाने वाले। तो अब यही होता है जी, गैमेटोफाइट जो है वो मेल गैमेट बनाएगा। मेल गैमेटोफाइट जो है वो मेल गैमेट बनाएगा और फीमेल जो गैमेटोफाइट है वो बनाता है फीमेल गैमेट। अगर क्रोमोसोम्स की तादाद देखें हम, तो मैंने आपको बताया स्पोरोफाइट में डबल क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर जब ये स्पोर्स बनाएगा तो मायोसिस के जरिए बनाएगा, तो क्रोमोसोम्स की तादाद स्पोर में हो जाती है आधी। उसके बाद स्पोर्स जो दो किस्म के हैं वो माइक्रो और मेगा स्पोर, दोनों में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी आधी ही रहती है। फिर जब ये माइक्रो और मेगा स्पोर जो है जर्मिनेट करते हैं और गैमेटोफाइट बनता है, तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही रहती है जिनके स्पोर में होती है, यानी एन। अब जब ये गैमेट बनाएगा तो गैमेट के अंदर भी क्रोमोसोम्स की तादाद एन ही रहती है, ठीक है, क्योंकि ये सब मायोसिस माइटोसिस के जरिए बन रहा है। और माइटोसिस में आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो सेम रहती है। तो ये सारे जो है माइटोसिस के जरिए डेवलपमेंट हो रही है। तो जब स्पोर माइक्रोस्पोर अपने आप को बड़ा करता जाएगा, ग्रोथ करेगा, तो माइटोसिस के जरिए करेगा ताकि क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहे। फिर जब मेल गैमेटोफाइट गैमेट बनाएगा वो भी माइटोसिस के जरिए बनाएगा, तो ताकि क्रोमोसोम्स की तादाद सेम रहे। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिल जाएंगे और बनता है जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट जब मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। अब यहाँ जाइगोट की क्रोमोसोम की तादाद देखें, दो एन मिल रहे हैं, एक फीमेल गैमेट का एन और एक मेल गैमेट का एन। तो जाइगोट में तादाद हो जाती है क्रोमोसोम्स की डबल। अब जाइगोट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेगा, डेवलप करते करते
ये बता दूं जरा। जाइगोट आहिस्ते आहिस्ते डिवेलप करेगा जी, और डिवेलप करते करते वापस बन जाएगा स्पोरोफाइट। और जाइगोट